दोनों एक दूसरे को ऐसे कर रहे थे और मैं बोल रही हूँ मम्मी अगर देखती ना ये चीज तो मैं बोलती ये रियल भी है, क्योंकि ये दोनों जब से आई है ना गाइस, जब से आई है दोनों लड़े ही जा रहे खूब मारामारी हो रही है इन लोगों की दोनों के बीच में। नहीं, जितना प्यार हो रहा है उतनी मारामारी भी हो रही है। अरे वो सीरियस हो गई यार, मम्मी आप सीरियस मत हो जाओ। बचपना इसे ही कहते हैं, बच्चे लड़ेंगे नहीं तो बड़े कैसे होंगे। इन्हें देखो ये फाइटर हो चुके हैं लड़ लड़ के पूरे बड़े वाले। दे हैव बिकम टॉम एंड जेरी। अंदर देखकर। और तू रात के कितने बज रहे हैं पता है? 00:28 12:30 12:30 बेटा 12:30 को सुबह 5:30 उठना है, स्कूल जाना है। स्कूल तो तुम लोग मेरे बेड पे हो, मैं और मम्मी नीचे सो रहे हैं, तीनों बेड पे सो जाएंगे यहाँ। यो गाइस चाय पी लो। पॉपकॉर्न खाए जा रहे हैं यहाँ पे, पॉपकॉर्न जो मैं नहीं खा रही हूँ। सो गुड मॉर्निंग गाइज़, ये है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मम्मी ये बना रही है मिक्स वेज, इसे ऊंधिया कहते हैं, बाकी मम्मी खुद एक्सप्लेन करेंगी। इस वाली सब्जी को क्या बोलेंगे मम्मी? ऊंधिया टाइप। पापड़ी, बैंगन, आलू और कंद, हाँ वही क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ये जो लाल कंद है ना, ये इसको भी डाला है? हाँ ऊंधिया टाइप ही है बिल्कुल। और हाँ कंद ही बोलते हैं ना, कंद बोलते हैं। और ये है अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट और साथ में ये कुछ मुझे नहीं आती है सब्जी, में बिल्कुल सीख रही हूँ खड़े रह के, ये इनको आती है। हाँ ये क्या अजवाइन से इसमें छौंक लगेगा। हल्दी का है, हल्दी रुको ये रहा ऊपर, इतना ही अजवाइन डालना है ना। आप आती हो ना तो मुझे तो नई रेसिपी सीखने को मिलती है, मेरी ऑडियंस को भी। ऊंधिया हमारे गुजरात की बहुत फेमस चीज़ है। लिमड़ी बेटा, लिमड़ी कितने रुपए की? 5 रुपए की। इसमें डाला ये मम्मी ने तेल में अजवाइन और फिर डाला इन्होंने अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट, हल्दी डाल दी है साथ में, और अब मम्मी चला रही हैं। इसमें आलू भी पड़ता है क्या मम्मी? आलू भी काटा उन्होंने, और कुछ कच्चा केला भी डालते हैं ना, पका हुआ केला, तो वो नहीं डाल रहे हो आप? सफेद फल हाँ होंगे। ये देखिए सारी सब्जियां हैं, आलू, पापड़ी, कंद, बैंगन, बस इतना ही है ना, आलू पापड़ी कंद बैंगन। तो आपको आइडिया आ ही गया होगा, यहाँ पे पापड़ी करके एक वेजिटेबल मिलती है। ये जो पापड़ी आप फलियाँ देख रहे हो ना, जिसके बीज सीड्स वगैरह हैं अंदर, छील के डाली हुई हैं हमने, तो पापड़ी, बैंगन, आलू, फिर इसके अंदर है रतालू, और रतालू के अलावा है इसमें शकरकंदी जिसे बोलते हैं, और थोड़ा सा ये घिसा हुआ कोकोनट मम्मी ने डाला है, सूखा कोकोनट, और इसके अलावा सिर्फ हल्दी गई है इसके अंदर, और लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट ज़रा ज़्यादा पड़ता है इसमें। और अगर आप पका हुआ केला वगैरह डालेंगे, मुठिया करके एक डालते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती है, तो वो बिल्कुल ऊंधिया बन जाएगा। वैसे ऊंधिया टाइप ही सब्ज़ी है और ये बनती बहुत टेस्टी है, गुजराती लोगों की ये फेवरेट सब्ज़ी है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो अगर आपके यहाँ पापड़ी वगैरह मिलती है। रतालू और कंद तो मिलता ही होगा। तो लास्ट में डाल देना है नमक और थोड़ा सा जाएगा पानी। भाई पानी तो चाहिए, नहीं तो सीटी कैसे लगेगी, लेकिन पानी बहुत कम पड़ेगा क्योंकि ये ना सूखी बनती है सब्ज़ी, और यहाँ पे ना त्यौहार वगैरह होता है, शादी होती है, उसमें ये ऊंधिया टाइप सब्ज़ी सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसमें पका हुआ केला भी पड़ता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। बस इसको बंद करना है, 2-3 सीटी लगाना है। कितनी लगानी है? पहले 2 लगाती इसलिए चढ़ जाएगी ना। ठीक है, तो 2 से 3 सीटियाँ लगाने के बाद कुछ इस तरह से सब्जी बन के तैयार हो जाती है, जो बहुत टेस्टी यमी लगती है। और साथ में ये मम्मी ने बहुत ही डिफरेंट तरीके की दाल बनाई है, जो कि मैं अब जब मम्मी चली जाएंगी ना उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सिंपल दालें लगती, बहुत बढ़िया है इस वाली सब्ज़ी के साथ। तो ये सब्ज़ी आप भी ट्राई करना, इसे ऊंधिया कहते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो इसके ऊपर लास्ट में धनिया डाला है मम्मी ने खूब सारा, और बस ये आज हमारा लंच है, ऊंधिया, दाल, चावल, रोटी।
आराम से खा लेते हैं हम लोग और फिर आपको मिलती हूँ मैं शांति से। बाकी बातें सब साइड पे रहने देते हैं क्योंकि ये हफ्ता है सबसे सस्ता। जी हाँ, पहले मुझे भी नहीं लगा था बट दिस इज रियली रियली सुपर्ब। धानी ऐप बिल्कुल ऐसी ही एक ऐप है जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन या कोई भी दूसरी ऐप होती है जहां से हम शॉपिंग करते हैं। सो अभी यहाँ पे बहुत अच्छी वाली सेल चल रही है। यहाँ 9 रुपए से प्रोडक्ट शुरू होते हैं। माई गॉड। एंड क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं जो कि मैंने देखा है। सो यहाँ पे जो चल रही है सेल चल रही है धानीज बिग इंडियन सेविंग सेल, जो कि चल रही है 12 मई से 18 मई तक लाइव है। यहाँ पे आपको अमेजिंग चीजें मिल जाएंगी। आपको अप टू 70% ऑफ इस टाइम पे मिल जाएगा ऑन वेरियस कैटेगरीज लाइक यू नो मेंस फैशन, वुमेन फैशन, होम डेकोर, हाउस होल्ड थिंग्स एंड ग्रॉसरीज मैनी मोर। सो बिल्कुल भी मिस आउट मत कीजिए इस टाइम पे। अभी के अभी आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। धानी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से भी और ऑल्सो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक रहेगा। तो मैं आपको बताती हूँ उसको यूज कैसे करना है। बहुत ही सिंपल है, आपको प्ले स्टोर से या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे कि मुझे फुटवेयर चाहिए था तो मैं गई फुटवेयर की कैटेगरी पे और जब मैंने यहाँ पे प्राइस देखे, ओह माय गॉड, आई वाज अमेज्ड, यू नो, आई वाज सरप्राइज्ड कि चीजें इतनी सस्ती मिल रही हैं। इतने हैवी डिस्काउंट्स हैं जहाँ पे कहीं 74% ऑफ है तो कहीं 64% ऑफ है। ओह माय गॉड, इतना हैवी डिस्काउंट। सो फुटवेयर काफी अच्छी क्वालिटी के हैं और बहुत ही ज्यादा सस्ते और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं। तो बहुत सिंपल है इसको यूज करना। जैसे कि सपोज आपको कोई भी, मैं यहाँ पे फुटवेयर देख रही हूँ क्योंकि मुझे फुटवेयर अच्छे लग रहे हैं। सो फुटवेयर मुझे चाहिए थे तो फुटवेयर को जब मैंने किसी कैटेगरी को चूज कर लिया, लाइक फुटवेयर को ओपन कर लिया किसी पर्टिकुलर, इसके बाद आप प्रोडक्ट ओपन कर लोगे, इसको ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद जो भी जरूरी चीजें हैं लाइक यू नो, सबसे पहले तो आपको लॉग इन ही करना होगा जब आप ऐप को डाउनलोड करोगे। और जब आप प्रोडक्ट देख रहे हो तो ऐड टू कार्ट करने के बाद आपको वहां अपना एड्रेस और इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगी जाएगी, वो फिल करनी होगी। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो पेमेंट मोड मांगा जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है गाइज, तो ये बिल्कुल ना भूलें। और जब आप जो भी पेमेंट ऑफ मोड आप सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली आपको ऑर्डर प्लेस कर देना, जिसे सिंपली किया जाता है। सो इसको यूज करना बहुत ही ज्यादा ईजी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जो है डाउनलोड कर लीजिए धानी ऐप को या फिर प्ले स्टोर से कर लीजिए और इसके बाद आपको जो भी पसंद है आपका प्रोडक्ट आप चेकआउट कीजिए, देख लीजिए वहां पे और इसके बाद आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। कैश ऑन डिलीवरी तो अवेलेबल है ही, तो देर किस बात की है, शॉप नाउ। थोड़ा टाइम स्पेंड भी करना है मम्मी और शोनू के साथ। तो ये हो गया है दोपहर का वक्त, 3:30 पौने 4 बजे मम्मी तैयार हुई हैं साड़ी पहन के। मैंने जैसे इनको देखा मैं कहा वाओ कितनी अच्छी लग रही हो। तो ये तो घर पे हैं नहीं, लेकिन हम 5 जन बहुत प्यार से मज़े से रह रहे हैं। कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है और खूब जमती है हम सबकी और खूब सारा टाइम हम लोग साथ में स्पेंड करते हैं। तो मम्मी कहीं जा रही थी एक्चुअली, इसीलिए मम्मी ने ये वाली साड़ी पहनी है और ये मम्मी ने साउथ से ली थी कहीं से ना। और ये हो गया है रात का टाइम जब मम्मी बाहर से आ चुकी हैं। मम्मी की आदत है बाहर से आते ही मम्मी चेंज कर लेती हैं क्योंकि एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे तो पता भी नहीं था कब इन्होंने बेसन भून लिया और इन्होंने जो है बेसन के लड्डू की तैयारी कर ली। मम्मी के हाथ के बेसन के लड्डू यानी मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने कोशिश तो की लेकिन मुझसे नहीं बनते। कोई कोई चीज़ होती है ना, हाथ हाथ की बात होती है। कैसी है? बढ़िया, मस्त। शक्कर चाहिए? नहीं अब नहीं चाहिए शक्कर, एकदम परफेक्ट है। ज़्यादा मीठा भी ये आई है तो हमें खाने के मज़े बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा। कौन आया है? मैं उस दिन क्या लापसी बनाई थी दादी, लापसी है ना फ्रिज में, निकल के रख। हाँ। और आज का ऊंधिया कैसा था? एकदम ज़बरदस्त, बोले तो एकदम ज़बरदस्त। मैं सारी रेसिपी शूट कर रही हूँ, बेसन के लड्डू की नहीं करी क्योंकि बेसन के लड्डू की हमने लास्ट टाइम करी थी जब मम्मी आई थी, याद है आपको? करी थी पूरी मैंने, इसीलिए ये इस बार नहीं करी है, चलेगा। सोनू ये बेटा या सोनू, ए सोनिया, सोनिया, अगर कोई भी चाहता है मम्मी कैसे बनाती है बेसन के लड्डू तो आप मेरा कोई पुराना वीडियो चेक कर लेना। लास्ट ईयर जब वो आई थी ना तब उन्होंने रेसिपी शेयर करी थी। कितने कितने बने हैं ये लगभग? नहीं मतलब 1 kg होंगे, कितने होंगे ये? आधा किलो बेसन के। और कितने के मिलते हैं ये बॉम्बे में? 600 रुपये किलो ये देसी घी के लड्डू। आधा किलो मतलब 600 रुपये के 1 किलो, यानी 300 रुपये के आधा किलो। तो ये 300 रुपये के लड्डू हैं। बाय गॉड, अगर तैयार लो तो कितने महंगे मिलते हैं और ऐसा टेस्ट भी तो नहीं आता इनके हाथ के बेसन के लड्डू, यानी क्या बोलें, बस मज़ा ही आ जाता है मम्मी के हाथ के लड्डू खा के।
बहुत सारे लोगों ने वैसे आपकी रेसिपी देख के बनाई भी होंगे। तो यहाँ पे आ गया था एक कॉल, जिसके बाद में मैं इतनी बिज़ी हो गई कि मैं आपको क्या बताऊँ। बाकी पहले सोचा था बच्चों को बाहर डिनर कराने लेके जाने का, और आप ज़रूर जानना चाहोगे कि मैंने कल के व्लॉग में आपको बोला था विवेक का एक भी फ़ोन नहीं आया। तो जी हाँ, इनका फ़ोन आया, आज आया था इनका फ़ोन, बट मैंने प्रिशा को फ़ोन दे दिया था। ये पहुँच गए हैं ठीक ठाक और अपने काम में लगे हुए हैं, और मैं इसीलिए कम फ़ोन उठा रही हूँ। मतलब लाइक फ़ोन आता भी है तो बच्चों को दे देती हूँ या मम्मी को, बिकॉज़ इस बार गलती का एहसास कराना ज़रूरी हो गया है, नहीं तो मेरी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी भूल बन सकती है। तो इस बार तो मैं इन चीज़ों को नहीं छोड़ने वाली हूँ जो भी हुई हैं मेरे साथ। और बहुत से लोग मुझे ओपनली रीज़न पूछ रहे हैं, बट आप लोग समझ सकते होंगे, आई एम इनटू अ फैमिली जहाँ पे सास है, देवर है, देवरानी है, ननद है, जहाँ पे मैं इतना खुल के बोलूँगी तो शायद बहुत सारे लोग बहुत हर्ट हो सकते हैं। तो सभी बातों का ध्यान रखते हुए ज़रूरी है कि मैं सब कुछ ना बताते हुए भी आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करके बात को ऐसे ही रख दूँ। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी अपनी अपनी पढ़ाई कर रही है, ये दोनों लगे हुए हैं भाई बहन कुछ करने में। आज इन दोनों भाई बहन का झगड़ा भी हुआ था, फिर अभी रोया, फिर अभी ने अपनी छोटी सी बहन को सॉरी बोला, फिर छोटी सी बहन ने अपने भैया के लिए चाय बनाई है ना, 5 महीने छोटी है ये अभी से, ये 5 महीने ना, शी इज़ मार्च बॉर्न ना। हाँ सोनू, मार्च बॉर्न है ना बेटा, और ये नवंबर बॉर्न है, तो 5 मंथ्स हो गए ना, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, नहीं 4 महीने। हाँ, ये 4 मंथ्स छोटी है अभी से, सिर्फ 4 मंथ्स का डिफरेंस है, लेकिन हुई तो छोटी बहन। तो आज छोटी बहन ने बड़े भाई के लिए चाय बनाई थी बड़े ही प्यार से, और छोटी बहन चाहिए थी, अभी को एक छोटी बहन प्यारी सी मिल गई है, टाइनी सी बेबी, और दोनों के दोनों कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। अभी हम लोग देखिए ये है नहीं ना घर पे विवेक, तो जिस वजह से मैं मार्केट ज़्यादा निकल नहीं पा रही हूँ। मुझे मार्केट जाना है स्पेशल, सोनू के लिए मुझे कुछ एक्टिविटी बुक्स वगैरह लानी है। प्रिशा तुम ट्यूशन से आते जाते ड्राइंग बुक तो ले आओ एटलीस्ट उसके लिए। अरे मम्मी बीच में स्टेशन पे रुकना नहीं हो पाता मुझसे। मैं देखती हूँ, देखो एक आध दिन में बाहर निकलूंगी, इसके लिए सब लेके आऊँगी। और आज इसका बच्चे का मन कर रहा था वो खाने का, पाव भाजी खाने का, तो आज हम लोगों ने पाव भाजी मंगाई है। हाँ शना पाव भाजी खाएगा, पाव भाजी मंगाई है हम लोगों ने इसके लिए। दोपहर में तो था वो ऊंधिया टाइप सब्ज़ी जो मम्मी ने बनाई थी, बहुत यमी बनी थी गाइस। जो लोग गुजराती हैं वो लोग तो जानते होंगे इस वाली सब्ज़ी को, गुजराती नहीं है उनको इस सब्ज़ी के बारे में ज़्यादा पता नहीं चलेगा। और मैंने नाइटी इसलिए पहन रखी है क्योंकि मैं दिन में गई थी बाहर किसी काम से, थोड़ा सा यहीं पास में काम था, और गर्मी इतनी हो रही है कि शाम को फिर से नहा ली हूँ, तो फिर ढीले ढीले कपड़ों में ज़रा कम्फर्ट लगता है इसलिए। और वैसे आज ना मैं इन लोगों को बाहर डिनर कराने लेके जाने का सोचा था। मैंने सोचा था चलो विवेक नहीं है तो क्या हुआ, इन लोग को बाहर डिनर पे लेके जाती हूँ, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मेरी एडिटिंग में मैं अटक गई, जिस वजह से हम निकल तो नहीं पाए हैं, लेकिन फिर ऑर्डर करके मंगवा लिया। वैसे भी अभी तो सोनू हमारे साथ काफ़ी दिन है, फिर हम जो है मामा आ जाए, फिर मामा के साथ हम इधर उधर जाएंगे घूमने के लिए। बहुत सारी जगह पे सोनू को लेके जाना है, यहाँ के जो कुछ फेमस प्लेसेस हैं, जो यहाँ का फेमस फूड है वो सब मुझे बच्ची को खिलाना है। तो वेट हो रहा है बस कि ये आ जाए, और भले हम बात नहीं करें एक दूसरे से, लेकिन सोनू के लिए तो हम ज़रूर जाएंगे। तो फिर हम जो है इसको तब घुमाएंगे, तब खिलाएंगे खिलाएंगे, और परसों आ जाएंगे, कल तो नहीं परसों आ जाएंगे। तो कल का दिन और है, तो कल इसको एक है मम्मी के पहचान वाले, वहाँ ये जाने वाली है, और शायद रात को वहीं स्टे करने वाली है। मम्मी यहीं रहेंगी, ये वहीं रुकने वाली है। तो फिर परसों ये आएगी, उसके बाद फिर हम लोग बहुत सारी चीज़ें प्लान करने वाले हैं। सो अभी मैंने ज़ोमेटो से ऑर्डर प्लेस किया है, पाव भाजी, पुलाव, जो सोनू को खाना था वो सारी चीज़ें। और इसके अलावा प्रिशा बहुत सी चीज़ें सोनू के लिए बनाने वाली है। कुछ बताओगी क्या क्या बनाने वाली? सुशी बनाने का, केक एंड पास्ता और पिज़्ज़ा और रोल्स। अभी मैंने न्यू रेसिपी इन्वेंट की। कौन सी? खुद से इन्वेंट की। कौन सी? उसका नाम मेरा मुँह कट रहा है, उसका नाम है मैंने सोचा नहीं है, लेकिन अभी 2 दिन पहले मैंने वो रोल्स बनाए थे। इसे रोटी का कुछ बनाया था, वो नहीं जो पहले शेयर किया था वो नहीं, इट इज समथिंग डिफरेंट। और उसमें मैंने कैबेज और अनियंस डाली थी, लाइक फर्स्ट रोल है जिसमें मैं कैबेज डाल रही हूँ, और इतना यम था। और मैं सोच रही हूँ कि जिस दिन मैं ये रोल्स बनाऊंगी ना, 1 मिनट दोनों चुप रहो प्लीज, शांति। तो जब मैं रोल्स बनवाऊंगी ना, तो तब मैं जो हमारा रोटी मम्मी बनाती है, तो मम्मी को मैं बोलूँगी कि मम्मी बड़ी बड़ी रोटी बनाना। ठीक है। तो ये कुछ नया कुछ बनाने वाली है। और भी केक्स वगैरह कुछ हैं जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाए थे, केक मिक्स होते हैं ना, वो ये बनाने वाली है, लावा केक बनाने वाली है, काफ़ी सारी चीज़ें सोनू को बना के खिलाने वाली है। ये सबसे बड़ी दीदी, और ये जो है छोटे छोटे दीदी के भाई बहन,
साथ में सोते हैं ये लोग आजकल। टीवी लगा दे जा दादी के लिए। अभी दादी बुला रही है भाई, मुझे नहीं, तेरे को कलश बुला रही है। मराठी, देखो कितना आलसी हो रखा है लड़का। जा दादी को कलश मराठी लगा इसके साथ के। ये मैच सॉल्व कर रहा हूँ। मम्मी जब आती है ना, ये क्या हो रहा है, मम्मी जब आती है ना तो मराठी सीरियल बहुत देखती हैं कि ऑब्वियसली शी इज़ अ महाराष्ट्रन वुमन, तो उनको अच्छा लगता है। और जब लास्ट टाइम आई थी तब से विवेक को आदत पड़ गई है, मम्मी आदत लगा के गई हैं विवेक को। विवेक अभी तक वो सारे सीरियल देखते हैं जो लास्ट टाइम जब मम्मी 3 महीने रही थी तब मम्मी देखा करती थी, वो सारे अभी तक विवेक देखते हैं। मैं भी देखती थी पर मुझे टाइम नहीं मिलता एडिटिंग वगैरह में, तो फिर मैंने छोड़ दिया। आज गर्मी इतनी हो रही है कि पसीने सूख के नहीं दे रहे, सो यहाँ हम लोग ने AC ऑन कर रखा है। आई थिंक हम लोग यहीं खाना खाएंगे जहाँ भी, और उसके बाद हमारे आजकल जो है हम रात को बहुत लेट नाइट तक मस्ती करते हैं क्योंकि घर में रौनक जो लगी हुई है, बच्ची आई हुई है छोटी सी, और लड़ते भी खूब हैं, प्यार भी खूब करते हैं, मारा मारी भी करते हैं। अभी हाथ नहीं उठाता छोटी बहन पे, पर सोनू कई बार लगा देती है, पर सही है भाई लोग को पिटना भी चाहिए थोड़ा बहनों के हाथ से, है ना। मुझे अच्छा लग रहा है, घर में रौनक लगी है। विवेक भले नहीं है लेकिन हम लोग हमारी तरह से खूब मस्ती कर रहे हैं। मूवी भी जाएंगे शायद, अभी कोई अच्छी मूवी लगी हुई है क्या, मूवी लेके जाएंगे इसको राजहंस से। चलेंगे ना साथ में। तो बहुत सारे प्लान्स हैं हमारे, आप लोग ब्लॉग से जुड़े रहना। और मम्मी के हाथ का आपको अच्छा अच्छा रेसिपी मिल रहा है तो डोंट टेक इट अदरवाइज कि सासू माँ आई और खाने पे लगा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनको ना खाना बनाने से बड़ा प्यार है, नानी का प्यार है ना। ये कहीं भी जाती है, ये तुम्हारे घर भी आती होंगी तो खाने किचन में ही लगी रहती होंगी, यहाँ भी आती हैं तो बस किचन में ही लगी रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि इनको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन इनको मज़ा आता है। एक्चुअली आज देखो मुझे पता भी नहीं इन्होंने कब बेसन भुना और ये कब लग गई लड्डू बनाने। मैं तो अंदर रूम में थी, एडिटिंग कर रही थी, जब बाहर निकली तो ये जो है लड्डू को आके बैठी और वो करने लगी। मैंने कहा ये कब करा आपने। इनको चैन नहीं पड़ता, मतलब किचन में जाए बिना, है ना प्रिशा, मम्मी को इनको चैन नहीं पड़ता। और एक तरह से देखा जाए ना तो अच्छा लगता है, मतलब ये लोग जब आते हैं तो हमें भी नई नई चीज़ें खाने मिलती हैं, बहुत अच्छा सा लगता है। और विवेक भी आएंगे तो वो उनके लिए लड्डू बनाए मम्मी ने, वो भी आके खाएंगे। सो इट्स अ गुड फीलिंग, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम शी इज़ हियर। उनके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। और तैयारी वगैरह तो हम सब करते ही हैं, भाभी है, मैं हूँ, दाल चावल हुआ, रोटी हुआ, ये सब। लेकिन सब्ज़ी उनके हाथ की हो जाए तो मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि बड़ों के हाथ में जो जादू होता है ना वो हमारे हाथों में भी नहीं होता। तुझे कैसा लगता है नानी के हाथ का खाना? बहुत अच्छा। नानी यानी कौन? मेरी सासू माँ, इसकी नानी अज्जी अज्जी बोलते हैं ना। और मेरी ननद रानी तो आ नहीं पाई हैं जिया जी की वजह से। सो जब कभी आएंगी तो आपको मैं ज़रूर मिलवाऊंगी। आया क्या खाना? सोलमान आया, सोलमान। तो इस छोटे से व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ मैं। ये लोग बैठ के अपनी एक्टिविटी बुक में कुछ कर रहे थे और मैं और मम्मी अब साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।